बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना बता रही हूँ बहुत ही मज़े की है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड। चलिए सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। इंतहाई आसान इंग्रेडिएंट्स हैं इनके। और मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि आपने सबसे पहले कस्टर्ड पाउडर ले लेना है 4 टेबल स्पून। वनीला मैंने लिया है, इसमें आप फ्लेवर कोई भी ले सकते हैं, एप्पल भी ले सकते हैं, बनाना भी ले सकते हैं, मैंगो भी ले सकते हैं, ये आप पर ही है। इसके अलावा हाफ़ कप हमें चाहिए होगी शुगर, चीनी, कुछ हमें बादाम चाहिए होंगे और दूध हमें चाहिए होगा 1 किलो। अब आपने इंग्रेडिएंट्स नोट कर ही लिए होंगे, तो अब हम सबसे पहले तैयारी शुरू करते हैं अपने कस्टर्ड की। उससे पहले हम लोग जो मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया था, मैं आपको बता दूं, बनाने से पहले आपने इस कस्टर्ड पाउडर को अच्छे तरीके से घोल लेना है। आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें ठंडा दूध डाला है। थोड़ा सा मैंने हाफ़ कप इसमें दूध डाला है, इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आपने भी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना बने, या कोई जो हम कस्टर्ड बनाते हैं उसमें जो लम्स वगैरह बन जाते हैं वो ना बने। इसलिए सबसे पहले आप इस पाउडर को अच्छे तरीके से मेल्ट कर लें, मतलब घोल लें इसको, इसकी सारी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म कर दें। आप देख रहे हैं कि मैं इसको अच्छे तरीके से ठंडे दूध के साथ घोल रही हूँ। बॉयल आपने इसमें दूध नहीं डालना है क्योंकि इसमें वो फिर गुठलियाँ बन जाएगी, इसलिए सिंपल ही हम इसको सिर्फ मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम अपने स्टेप पे चलेंगे नेक्स्ट, जो हमने इसको कस्टर्ड को तैयार करना है। ये आप देख रहे हैं कि इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब ये डन हो चुका हुआ है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं और एक हम देचकी ले लेंगे। उसमें हम जो हमने 1 लीटर दूध लिया था उसको शामिल कर देंगे। इसको हम चूल्हे पर रख देंगे इसमें चीनी डाल के, और इसके जब तक बॉयल्स नहीं आते हैं तो फिर हम इसको तब तक इसका वेट करेंगे। इसमें मैंने चीनी भी साथ ही ऐड ऑन कर दी है। चले तो उसको अब हम चूल्हे पर रख देते हैं। जी तो व्यूअर्स आप देख सक रहे हैं कि बॉयल आ चुका है हमारे दूध में। अब इसी स्टेज में हमने जो कस्टर्ड को घोला था, जो मैंने आपको घोलना बताया था, वो उसमें हम ऐड कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता से, और मुसलसल हम चम्मच साथ साथ चलाते रहेंगे। ये आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त किस्म का इसका टेक्सचर आ गया। इसमें किसी किस्म की कोई भी गुठली वगैरह भी नहीं नज़र आ रही है, आप नोट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको पहले ही अच्छे तरीके से ही घोल लिया था ठंडे दूध में। इसी का वही ट्रिक थी जिससे हमारा ये भी बहुत ही अच्छा स्मूथ सा बन चुका हुआ है। बस जैसे ही बॉयल आया था, मैंने आपको दिखा दिया था, दूध में बॉयल आना शुरू हुआ था और कितना स्मूथ बन चुका हुआ है। फिर मैंने कस्टर्ड पाउडर डाल दी है। मैं आप इसमें फ्लेवर अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने वनीला का कस्टर्ड लिया है क्योंकि बहुत ही मज़े का बनता है। आप मैंगो भी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं, बनाना भी ले सकते हैं। आपके ऊपर चॉइस करता है कि आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है। बस इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर अच्छे तरीके से पकाऊंगी ताकि इसमें जो उसका कच्चा पाना कस्टर्ड का वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद मैं इसको उतार के सर्व करके फिर मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अभी सिंपली बस मैं इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद और पकाऊंगी क्योंकि गाढ़ा होना शुरू हो चुका है ये। अब फिर मैं इसको आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स आप जैसा कि देख सक रहे हैं कि मेरा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको एक बाउल में सर्व कर दिया है। आप देखें कितना ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आई है और कितने ही ये मज़े का लग रहा है देखने में भी, और खाने में भी बहुत ही मज़े का है। आप प्लीज़ इसको अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अब मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।